जिंदगी के किसी भी पल में, क्षण में, जब आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं, भगवान शिव की अविरल भक्तिमय कथा का रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जीवन में कोई बदलाव जरूर आता है। एक भगवान शंकर की सेवा करने में और एक दूसरे का भला करने में। धन की, तुम्हारी संपदा की, तुम्हारी सत्ता की या तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं होती। शिव जी की सेवा करना है, भगवान शंकर की अगर भक्ति करना है, भगवान शंकर का भजन करना है, सेवा करना है, उसमें भी धन की मूलता नहीं है। और आप किसी का भला कर रहे हो, उसमें धन नहीं, तुम्हारे निर्मल मन की, अच्छे मन की जरूरत होगी। शिव सेवा में भी भगवान शंकर की सेवा करने में या भगवान शंकर का स्मरण करने में भी मन चाहिए और दूसरे का भला करने के लिए भी मन चाहिए। आज का व्यक्ति भगवान को भी धन से पाना चाहता है और दुनिया को भी धन से पाना चाहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी को धन से पाओगे तो वो जल्दी से जल्दी छूट जाएगा। धन से पाया हुआ बहुत टिकता नहीं है, पर यदि कोई मन से आपके बीच में है, कोई मन से आपसे जुड़ा हुआ है, कोई मन से आपके संग लगा हुआ है, तो वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं होता। वो आपकी आखिरी मंजिल तक आपका साथ निभाने वाला होता है। कोई तुमसे कहे कि इतना धन लगेगा और इतना पैसा लगेगा तब भगवान मिलेंगे, तो फिर उसको व्यर्थ ही मानना। कोई तुमसे कहे कि इतना पैसा लगेगा और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, तो उसको व्यर्थ ही मानना। उसकी कोई मूलता नहीं है। हम अपने व्यासपीठ से, अपने इस व्यास गादी से हम बार बार कहते हैं, अगर कोई तुमसे हमारे लिए भी कहे कि सियोर वाले महाराज जी का हम आशीर्वाद दिला देंगे लगेगा, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम 4 दिन तो मिलते ही नहीं हैं। 5वें और 6ठे दिन जो आता है उससे मिलना हमारा कोई उसका शुल्क नहीं रहता, कोई धन नहीं रहता, कोई संपदा नहीं रहती। केवल आप आए और आपका और हमारा मिलना हुआ, 2 क्षण आपका आशीर्वाद हुआ और उसके बाद आप जाए। पर कोई संपदा, कोई धन से ना परमात्मा मिलता है और ना गुरु मिलता है। वो कोई और गुरु होंगे जो तुमसे पैसा लेकर तुम्हारे पास में समय 1-2 घंटे का, आधा घंटा का दे देंगे। हमारे पास इतना समय भी नहीं हम आपको आधा घंटा दें। हम तो केवल आप सामने आए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भजन का बल आपका और आपके गुरु का दोनों बढ़ता है, तो गुरु केवल कृपा की दृष्टि ही कर देता है, तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप करने की। किसी का भला करना है, उसके लिए धन है आपके पास में कि नहीं है, उसकी महत्वता नहीं। किसी का भला करने का मन में अगर भाव आ गया कि मुझे इस बच्चे की स्कूल की फीस जमा करना है, तो भगवान खुद व्यवस्था आपके पास करेगा। आपने मन में बना लिया कि मुझे इस व्यक्ति का इलाज करवाना है, इसके पास दवाई नहीं है, गोली नहीं है, भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करेगा। आपने मन ही नहीं बनाया किसी का भला करने का या भगवान का भजन करने का या स्मरण करने का, और सोचा धन के बल पर मुझे भगवान मिल जाए या धन के बल पर मैं किसी का भला कर दूं, वो ठीक नहीं। सबसे मूल है आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति। और भगवान शंकर को मानने वाले जितने भी शिव भक्त हैं, जो श्रावण के महीने में भगवान शंकर की
आराधना कर रहे हैं। श्रावण के महीने में भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं। श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा को कोरबा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा से ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे। जितने भगवान शिव के मानने वाले हैं वो अपने अंदर एक बात उठा लेना कि मेरे शंकर भगवान तुम्हारे धन से, संपदा से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी दौलत से कभी भी मेरा शिव प्रसन्न नहीं होता। मेरा भगवान तो तुम्हें जो निशुल्क एक लोटा जल मिला है, बेलपत्र वृक्ष पर निशुल्क मिली है, और जल की धार और बेलपत्र एक चढ़ाकर आप बाबा को अपना बना सकते हो, शिव को अपना कर सकते हो। अब उसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगा। एक लोटा पानी में आपका कोई शुल्क लगा है क्या? अपने घर का लोटा, अपने घर का पानी, यहां तक शिव महापुराण ने कहा कि मंदिर का पानी भी नहीं उठाना, मंदिर का लोटा भी नहीं उठाना। अपने घर से लेकर जाओ, अपना दर्द सुनाने के लिए, अपने मन की बात भगवान को कहने के लिए अपने साथ अपना जल लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान की कोई भी स्तुति अगर आपको करना है तो अपने दिल में जो बात आए वो भगवान से कहो। किसी की पढ़ी पढ़ाई, किसी की सुनी सुनाई स्तुति भी हमको नहीं करना। खुद की स्तुति जो आपके दिल से निकल रही हो भगवान के लिए, उसको पुकारने के लिए, उसको बुलाने के लिए, वो स्तुति खुद करिए।